आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने एक ऐसी रोशनी है कि बाकी जो चेहरे हैं वो अंधेरों में हैं, इसलिए कौन कहाँ बैठा है और उनमें से कितने ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये एहसास दिलवा दीजिए कि आप अल्फाजों की थड़ी में यहाँ आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के महसूस करवा दीजिए। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है तनवीर गाजी, उसका एक शेर है, हमारे सामने है एक दरिया, मगर ये है कि बस पुल देखती है ब्लैक एंड वाइट ये आंखें तुम्हारी, मगर सपने कलरफुल देखती है। तो ये सपने हैं, ये अल्फाजों की थड़ी में वो सपने हैं जो बचपन से कहीं आप देखते आए हैं, किशोर उम्र से देखते आए हैं, जवानी में देखे हैं, उसे आप अपने पिता की आंखों में देखते हैं, माँ के जज्बात में देखते हैं, उसे जीते हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो उस सलीके को जरा अपने भीतर, मैं जब परफॉर्म करने आता हूं तो मेरी कविताओं के जो शब्द होते हैं वो थोड़े चमकीले होते हैं, ताकि वो चमकीले शब्द सीधे आप तक पहुंचे। जैसे दुष्यंत ने कहीं लिखा कि चट्टानों पे खड़ा हुआ तो छाप रह गई पैरों की, चट्टानों पे खड़ा हुआ तो छाप रह गई पैरों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। क्या बात। फिर से अपनी तालियों को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती है, ये दो वाद्य यंत्र है यहाँ पे, लेकिन उससे बड़ा जो वाद्य यंत्र है वो आपके भीतर का अनहद नाद है, जो यहां से लयाकार होता है वहां तक पहुंचता है। क्या बात। चट्टानों पे खड़ा हुआ, चट्टानों पे खड़ा हुआ तो छाप रह गई पैरों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। और कहीं कहीं जो एहसास जुड़ते हैं तो एहसास से शब्द निकलते हैं, बात आप तक पहुंचती है। मैंने कुछ जो जी लिए एहसास, बात कुछ ज्यादा बड़ी कह दी हो, इस अल्फाजों की थड़ी में मैं अपने बीते लम्हों की कुछ दास्तान आप तक पहुंचाता हूं। अपनी भावनाओं को तालियों की शक्ल में तब्दील कीजिएगा, ताकि मुझे महसूस हो जाए कि मैं जहां गया था, मैं कुछ सुनाने नहीं आया था यहाँ पे, मैं तो सुनने आया था कि जो जवान फसलें हैं, ये जो नई दुनिया है जो आकार ले रही है कहीं, वो कैसा लिख रही है, ताकि मैं कुछ थोड़ा और सीख सकूं। क्योंकि हम छोटों से ज़्यादा सीखते हैं। माँ जब माँ बनती है तो बच्चों से सीखती है वो कि माँ कैसे बना जाता है। सुनिए, शबनम से भीगे फूलों पर किरणों की दस्तक होती है, जब सुर्ख गुलाबी गालों पर चुपके से लुनाई आती है। क्या बात। शबनम से भीगे फूलों पर, मैं सुना रहा हूं दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न यानी दिन के सपने। ये कविता मैंने कहीं सुनाई नहीं है, पहली बार सुना रहा हूं। शबनम से भीगे फूलों पर किरणों की दस्तक होती है, जब सुर्ख गुलाबी गालों पर चुपके से लुनाई आती है, जब दिन बंजारे होते हैं रातें कस्तूरी हिरनी सी। क्या बात है, क्या बात। जब दिन बंजारे होते हैं रातें कस्तूरी हिरनी सी, जब गांव की सौंधी मिट्टी में कुछ शीश महल बन जाते हैं। बहुत अच्छे। हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन स्कूलों में, और शिक्षा के उपदेश जिन दिनों असर नहीं दिखलाते हैं, जब हिंदी वाले शर्मा जी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, जब पीछे वाली खिड़की से हम भाग खड़े हो जाते हैं। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। जब हिंदी वाले शर्मा जी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, जब पीछे वाली खिड़की से हम भाग खड़े हो जाते हैं, जब कान मरोड़े जाते हैं आंखों से गिरते मोती है, मोती है, जब कान मरोड़े जाते हैं आंखों से गिरते मोती है। ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी। आज मकर संक्रांति है, क्या शुभ दिन चुना है, वाह आह, सलाम करता हूं। ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी, हम दौड़ के छत पे जाते थे, शब्दों से पेंच लड़ाते थे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत। लफ्ज, अल्फाज, शब्द,
कविता सिर्फ शब्द के भीतर से निकलती है। जैसे एक जंगल, जंगल में पेड़, पेड़ में लकड़ी, लकड़ी में आग, आग में विनाश, विनाश यानी विस्तार। बात बिल्कुल साफ है। एक छोटे से बीज में आदि और अंत दोनों निहित है। छोटा सा बीज बहुत बड़ी चीज है, और अल्फाजों की थड़ी ये कविता का बीज है। बहुत अच्छा, क्या बात। ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी, हम दौड़ के छत पे जाते थे, शब्दों से पेश लड़ाते थे। जब दिल पर लिखकर अफसाना एक नजर दीवानी होती है। अब अगली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा। जब दिल पर लिखकर अफसाना एक नजर दीवानी होती है, दीवा स्वप्नों के दुनिया की लो शुरू कहानी होती है। बहुत बहुत। हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घूमा करते हैं। हम जब भी पुस्तक पढ़ते हैं कोई चेहरा सामने होता है। हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घूमा करते हैं। हम जब भी पुस्तक पढ़ते हैं कोई चेहरा सामने होता है। आंखों में सपने रहते हैं, यादों की घंटी बजती है, एक आग भड़कती रहती है, एक मोम पिघलता रहता है। इन उठती गिरती सांसों में लावासा जलता रहता है। कुछ इन्हीं दिनों की लिखी हुई कविताएं पागल होती है। कुछ इन्हीं दिनों की लिखी हुई कविताएं पागल होती है। ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। है, क्या बात, क्या बात। और अगली पंक्ति दिल से लिखी है, दिल तक पहुंचा रहा हूं। दिल से सुनो तो दिल भर के ताली बजाना। सुनिए कि वो लिखकर नाम हथेली पर क्लासों में चुमा करती है। तुम बिल्कुल बुद्धू लड़के हो कानों में मेरे कहती है। कच्चे रेशम सी वो लड़की, अनछुए फूल सी, तितली सी, मासूम ना समझ पगली सी, अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है। एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांवों आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। एक रोज, आपकी तालियां कमजोर थी, पंक्ति अच्छी थी, आसपास से निकल गई। फिर से कोशिश कर रहा हूं। अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है। एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांवों आ जाती है, और पिछली गर्मी की छुट्टी में यह घटना भी घट जाती है। मेरी गणित की कॉपी में एक चिट्ठी वो रख जाती है। पिछली गर्मी की छुट्टी में यह घटना भी घट जाती है। मेरी गणित की कॉपी में एक चिट्ठी वो रख जाती है। लिखती है कवि जी तुम हरदम कैसी दुनिया में रहते हो। कुछ खोए खोए पगले से, कुछ दीवाने से लगते हो। तुम क्या जानो कोई लड़की रातों में उठकर रोती है। ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस कविता का अंतिम स्पर्श, आखिरी पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है। पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है। ये बिन पंखों का पंछी एक दिन दूर देश उड़ जाता है। टूटे सपनों की खिड़की में यादों के खत रख जाता है। हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। मंचों पर गाते हैं, शब्दों से रात जगाते हैं। नहीं शब्दों के सौदागर हम, पर अर्थों में बिक जाते हैं। अर्थ एक पैसा भी है, और अर्थ कविता के भीतर से जो शब्द आते हैं उसके भाव। नहीं शब्दों के सौदागर हम, पर अर्थों में बिक जाते हैं। और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।